So, right now I will discuss what things you need to know if you are looking out to buy a property. एक जेनरिक बाइंग गाइड है जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसको मैं पॉइंट वाइज लेवल करूंगा दोस्तों और मैं शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए अगर आप प्रॉपर्टी देखनी शुरू कर देंगे, सबसे बड़ी चीज प्रॉपर्टी के अंदर उसकी लोकेशन होती है। तो आप एक छोटी सी एक्टिविटी कीजिए, आप हमारी वेबसाइट पे चल जाइए, वहाँ पे area.com/resources मिल जाइए, वहाँ पे आपको मैप्स मिल जाएंगे एरिया के। तो आप उसमें मास्टर प्लान का मैप निकालिए और उसको स्टडी करिए। मास्टर प्लान का जब आप मैप निकाल लेंगे तो उसके अंदर आप लोकेशंस को मार्क कर लीजिए जहाँ पे आपके वर्क से और आपकी लाइफस्टाइल को जो इफेक्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो अगर फॉर एग्जांपल आप सेक्टर 82 में काम कर रहे हैं तो आपको एरो सिटी बहुत सूट करेगा। तो और आपके अगर समझो रिश्तेदार आपके पंचकुला रहते हैं तो आपको मिड लोकेशन एयरपोर्ट रोड सूट करेगा। तो ऐसे ही आप मार्क कर लीजिए कि आपका रेगुलर आना जाना कहाँ पे है और आपकी कम्यूटिंग डिस्टेंस कहाँ पे है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका स्कूलिंग कहाँ पे है। तो मैं कहूँगा कि पहली चीज़ ये जरूर ध्यान रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में जहाँ पे आप प्रॉपर्टी सर्चिंग कर रहे हैं वहाँ पे कौन से एरिया अवेलेबल है फॉर लोकेशंस अवेलेबल है विच आर रियली गुड एंड आर फॉर सेल। तो उसके लिए एक सिंपल प्रोजेक्ट है कि आप जाइए और अभी मास्टर प्लान के कॉपी निकालिए। ठीक है, मास्टर प्लान की कॉपी निकाल के आप उस पर मार्क डाउन करिए और वहाँ से आप सर्च शुरू करिए। तो मैं जहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप अभी सर्च करनी शुरू कर चुके होंगे, तो मास्टर प्लान का एक की पॉइंट है, आप उसको प्लीज गौर फरमाइए। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। मास्टर प्लान के पास एक पॉइंट आता है कि आपका वर्केबल डिस्टेंस और आपका कम्यूटिंग डिस्टेंस, ये दो डिस्टेंस को हम बड़े इजीली डिफाइन करते हैं। वर्केबल डिस्टेंस होता है कि जहाँ पे आपको वर्क के लिए जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चंडीगढ़ में काम करता हूँ, मैं सेल्स की प्रोफाइल है, तो मेरे को ट्राई सिटी घूमना पड़ता है, तो मेरा ट्राई सिटी वर्केबल डिस्टेंस होता है। सेकेंड अब आता है कि आपका कम्यूटेबल डिस्टेंस मैं कहता हूँ कि मेरा कम्यूटेबल डिस्टेंस क्या होएगा। मेरा कम्यूटेबल डिस्टेंस होएगा कि मेरा घर से मेरा ऑफिस, दैट इज माई कम्यूटेबल डिस्टेंस। तो ऐसे ही मेरी वाइफ का अगर वो वर्किंग है तो घर से ऑफिस, और मेरे बच्चे वो वर्क है तो घर से ऑफिस, मेरे बच्चों का स्कूल है तो घर से ऑफिस। तो उसकी मद्देनजर रखते ही आप उसमें लोकेशन भी पेन डाउन कीजिए। हमारी बाइंग गाइड में प्रॉपर आपको फॉर्मेट दे रखे हैं, मास्टर प्लान के हिसाब से लोकेशन पेन डाउन करने का फॉर्मेट दे रखा है, और सेकंड आपको अपनी वर्केबल डिस्टेंस से लोकेशन पेन डाउन करने का फॉर्मेट दे रखा है। तो आप उसको जरूर रेफर कीजिए, वो मेल के अंदर अटैच्ड है या फिर आप यहाँ से भी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ बाइंग गाइड के अंदर, वो ये है कि आपको अमेनिटीज क्या चाहिए। आप सबसे पहले बुकआउट करने से पहले आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन जरूर लिखिए। एक्सपेक्टेशन में क्या चीज़ आती है, नॉर्मल चीज़ एक्सपेक्टेशन आती है कि आप एक घर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप वो चीज़ लिखिए। तो थर्ड पॉइंट में आप ये लिखिए कि आपको अमेनिटीज क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार नहीं, मैं एक आदमी हूँ जो मतलब कि जिसको गोल्फ खेलना पड़ता है, तो यू नीड अ गोल्फ कोर्स और यू नीड अ लोकेशन गोल्फ कोर्स के पास हो। ठीक है, अगर आप कहते हो नहीं यार मेरे को रैंडम स्पोर्ट करना पसंद है तो आई गो फॉर क्रिकेट, तो यू नीड अ क्रिकेट पिच। तो आप ऐसी बिना कोई प्रोजेक्ट देखे आप लिख लीजिए कि आपकी असली रिक्वायरमेंट क्या है लाइफस्टाइल की रखते हैं, कि आपको सोने खाने और पीने के बजाय क्या और काम आप एक घर से चाहते हो। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट लीजिए, बड़ा इजी है। मैं अगर लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा कि मेरे को गोल्फ क्लब मेरे आसपास होना चाहिए। मैं ये लिखूंगा कि मेरे अपना मतलब कि मेरे पास जो एरिया होना चाहिए वहाँ पे स्विमिंग पूल्स होना चाहिए, क्योंकि मेरे को स्विमिंग पूल काफ़ी पसंद मतलब कि आता है बाहर। ठीक है, मेरे को नेचर पसंद है ज़्यादा, तो मैं आता हूँ कि मेरे हिली एरिया मेरे घर के पास हो। तो ऐसे पॉइंट्स आप की डाउन कर सकते हैं। ये आपकी लाइकिंग पॉइंट्स हैं, इनके मद्देनजर लेते ही आपको ये बाद में हेल्प करेंगे, तो ये जरूर लिस्ट आउट कीजिए। तो ये आपकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट, कोई प्रोजेक्ट नहीं, आपकी किसी प्रोडक्ट को देख के आपकी रिक्वायरमेंट नहीं बनी है, ये आपकी खुद की अंदर से जगी हुई रिक्वायरमेंट है। ये कुछ भी हो सकती है, आपको पूजा करनी है तो आपको पूजा घर चाहिए, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। पूजा घर आपकी रिक्वायरमेंट है जो मद्देनजर रखनी पड़ेगी। आप फॉर एग्जाम्पल आप रेगुलर इंजॉय करते हैं इसकी कुछ, तो आपकी एक बार रेगुलर रिक्वायरमेंट, तो आप उसको भी मद्देनजर रखते लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे फॉर्मेट में लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। थर्ड हो गया है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट आते हैं आपका बजट। आप अपना बजट कैसे डिफाइन करते हैं। आप कहते हैं मेरे को बजट तो पता ही नहीं लगता कि मेरा क्या बजट है, मेरे को खुद नहीं पता। ये बहुत
कॉमन चीज़ है कि नया बजट लेके चलता हूँ मैं 40 लाख, जब मैं चीज़ में कुछ लेता हूँ तो मैं 60 लाख में खरीद लेता हूँ। तो ये आप देखिए कि आपका बजट डिफाइन करता है आपकी चॉइस की। तो आप इसको देखिए कि आप एक पेन डाउन बजट, एक हमेशा आप एक 40 लाख बजट ना लिखिए कभी, आप लिखिए 42, 82, हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम बजट आपने जरूर लिखिए। तो उसके अंदर हमारी बाइंग गाइड में ऑप्शन दे रखा है, आप अपना बजट लिख सकते हैं 40 लाख टू 80 लाख, 80 लाख टू 100, मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ टू 1.5 करोड़। तो आप वो भी ऑप्शन लिख के अपना उसमें कर सकते हैं। मैं इसके बाद मेन पॉइंट ये है कि आप 40 लाख के बजट से रिसर्चिंग शुरू ना करिए, आप 40 से 80 लाख के बजट के अंदर सर्चिंग शुरू करिए। तो मेरा ये कहना बहुत जरूरी है। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो भी फिफ्थ पॉइंट है, आपने अब आपको जब आपने 4 पॉइंट तो आपको पता है कि मेरे को कौन सी आपकी लोकेशन एक पिन डाउन हो चुकी होगी। इस ये 5 एक्टिविटी करने के बाद आपने एक लोकेशन मास्टर प्लान में पिन डाउन कर ही चुके हो गया। तो अब इसके बाद आप क्या चाहते हैं कि यार अब मैं देखूं कि फिफ्थ पॉइंट में आपको ये पता रहेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, मतलब कि आप कैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फ्लैट में रहना है कि आपने प्लॉट में रहना है, तो एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई है फ्लैट और प्लॉट के ऊपर, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, लिंक है उसका वीडियो का, उसमें डिटेलिंग मिलाएगी फ्लैट और प्लॉट में क्या चीज़ बढ़िया होती है। पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको एक चूज़ करना पड़ेगा कि आपका टेस्ट क्या है, आपने प्लॉटिंग खरीदनी है कि आपने फ्लैट खरीदना है, आप वो चीज़ लिस्ट डाउन करिए अपने फिफ्थ पॉइंट में। सिक्स्थ पॉइंट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट का आप एक सही बजट पे आ चुके होंगे, आपको क्या चाहिए आपको पता होगा, आपको कौन सी लोकेशन में चाहिए आपको वो पता होगा। और 6 पॉइंट में आपने लिखना ये है कि आप जॉट डाउन कर रहे हैं कि आप क्या क्या प्रोडक्ट देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक लोकेशन पिन डाउन करी है, इसका नाम है पंचकुला। पंचकुला में आपने लोकेशन पिन डाउन करी है कि मेरी आपके हिसाब से 20 सेक्टर, तो 20 सेक्टर के अंदर आप देखते हैं कि 20 सेक्टर, 21 सेक्टर, 23, 24, 25 ये सारे मतलब सिमिलर है। आप सोचते हैं वैसे सिमिलर नहीं, 20, 19 सिमिलर नहीं है, पर एग्जाम्पल के तौर पर तो आप ये पिन डाउन करते हैं। तो इसके अंदर आप ये लिखेंगे कि इसके सब्स्टिट्यूट लोकेशन क्या है। इसमें कुछ मेहनत नहीं है, 2 पेज की बाइंग गाइड है, आप समझे इतना मेहनत लगेगी, पर ये आपको करनी जरूरी है क्योंकि ये आपकी सबसे महंगी इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक फोन नहीं है कि आपने एक वीडियो देखी और आपको वीडियो देखने समझ आ जाएगी कि आपने क्या प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो मैं समझा नहीं सकता आपको, पर आपको ये स्टडी अपने आप खुद करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बाइंग गाइड हमने आपके लिए बनाई हुई है ताकि आप इसको फिल करिए और अपना एक पूरे दिमाग से आप इसको ऑप्ट करिए। अब हम आते हैं 6 पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि आपके सब्स्टिट्यूट, उस लोकेशन के सब्स्टिट्यूट, उस स्पेसिफिक सब लोकेशन के सब्स्टिट्यूट कौन सी लोकेशन। 6 पॉइंट होने के बाद आप पता है हम आते हैं 7th पॉइंट। 7th पॉइंट हमारा आखिरी पॉइंट और मेजर पॉइंट है, जिसके अंदर आप एक कंसल्टेंट से हमारे नीचे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, आप उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप नीचे नंबर डिस्प्ले पे उस पर भी कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे रीच कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप नीचे नंबर वाले कॉल करें, लोगों को पर्सनल कंसल्टेंट मिला हो जो एलोकेटेड आपको टीम से हमारी, और उस कंसल्टेंट से अपना ये मीडिया डिस्कस कीजिए। आप जब ये मीडिया डिस्कस करेंगे तो बाकी का काम सारा हमारे कंसल्टेंट का है, आपका काम खत्म। उसके बाद हमारे कंसल्टेंट आपको उस लोकेशन के अंदर जो भी प्रोडक्ट है, क्या ओवरव्यू है, क्या लोकेलिटी है, वो लोकेलिटी एक्सपर्ट है। हमारा एक कंसल्टेंट एक लोकेलिटी का एक्सपर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंसल्टेंट काम कर रहा है एयरपोर्ट रोड, तो एयरपोर्ट रोड पे ही एक्सपर्ट होगा। आपको कंसल्टेंट हमारा सिस्टम ऐसा है कि कंसल्टेंट आपको एयरपोर्ट रोड वाला ही मिलेगा। तो अब क्या है कि उस कंसल्टेंट से आप जब बात करेंगे तो आपको और 2, 3, 4 ऑप्शन बताएगा इन टर्म्स ऑफ बिल्डर प्रॉपर्टी, रीसेल प्रॉपर्टी, हर टाइप की प्रॉपर्टी बताएगा आपको, जो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा। जब आप ये 7वां स्टेप में कंसल्टेंट से हमारे बात करेंगे, कॉल करेंगे इस पूरी डिटेल के साथ, तो आपको खुद को विश्वास होगा, जो आपका प्रोडक्ट होएगा वो आपको खुद को पसंद होएगा और आपके वो बजट के अंदर होएगा। मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। तो ये थी हमारी सिंपल बाइंग है जो हर एक बंदे पे अप्लाई होती है जो अपना कोई घर ढूंढ रहा है। तो मैंने बाइंग गाइड को अटैच किया और अटैचमेंट में आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इजीली प्रिंट आउट करके फिल कर सकते हैं। हमारे नंबर दे रखे हैं, कंसल्टेंट को कॉल कर सकते हैं और भी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं आपसे चाहूँगा कि ऐसे पावरफुल कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और याद रखें कि आप हमें कॉल, हमारे टोल फ्री नंबर वाया कॉल भी यूज कर सकते हैं, तो आप इधर भी कॉल कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्प्ले नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।